प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। क्या कुछ लोग इससे परेशान हो गए? जिस विवेकानंद ने दुनिया भर को सहनशीलता का संदेश दिया, जेएनयू में लेफ्ट गैंग में उन्हीं स्वामी विवेकानंद के लिए सहनशीलता नहीं है। जेएनयू में राष्ट्रवाद बैन है। जेएनयू में राष्ट्रवाद पर प्रतिबंध क्यों? हिंदुत्व के प्रतीक से डरा अफजल गैंग। वो जो लोग जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो लोग ऐसी बात करते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके लिए करारा जवाब है। हिंदुत्व का सम्मान, टुकड़े गैंग परेशान। ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े की भाषा बोलने वाली गैंग के लोगों से जाकर के मिले हैं। आतंकी अफजल से प्रेम, विवेकानंद से बैर। जेएनयू में विश्व गुरु के सम्मान पर घमासान। मोदी गो बैक का मास्टरमाइंड कौन? स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर महाभारत क्यों? जेएनयू में लेफ्ट गैंग में उन्हीं स्वामी विवेकानंद के लिए सहनशीलता नहीं है और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी की प्रतिमा सिखाएगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाएगी। मोदी ने संदेश दिया कि विचारधारा कोई भी हो, लेकिन वो राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हिंदुत्व के महानायक, आध्यात्म के ब्रांड एम्बेसडर, जिनके लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत को समझना है तो विवेकानंद को समझिए। जिन्होंने शिकागो धर्म संसद में बताया कि हिंदुत्व का दर्शन ही मानवता का कीर्ति स्तंभ है। जेएनयू में हिंदुत्व के उसी नायक का सम्मान हुआ। जेएनयू में ये नरेंद्र नाथ दत्त को नरेंद्र मोदी का सम्मान है। जेएनयू में ये देश को प्रेरणा देने वाले संस्कृति के आधार स्तंभ का अनावरण है। ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। साथियों, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। सोचिए, जिन्होंने शिकागो धर्म संसद में हिंदुत्व दर्शन को पूरी दुनिया में मान दिलाया, जो विवेकानंद हिंदुत्व के प्रतिमान बने, जो सिर्फ गेरुए कपड़े पहनने वाले सन्यासी नहीं, बल्कि पूरब और पश्चिम के बीच धर्म, आध्यात्म, परंपरा, संस्कृति, अतीत और आधुनिकता के सेतु थे। उनकी मूर्ति जेएनयू में लगने में 15 साल लग गए। भारत दुनिया को क्या दे सकता है,
वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा की ऊंचाई 11.5 फीट है। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 3 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण की कोशिश 2005 में शुरू हुई। काफी कोशिशों के बाद 2017 में प्रतिमा बनाने का काम शुरू हुआ और 2019 में यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई। लेकिन इसी जेएनयू में मानवता के महामानव की मूर्ति के खिलाफ विरोध भी है। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने और लगवाने वाले नहीं चाहते कि देश के गौरव स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जेएनयू में लगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध हुआ। जेएनयू का यही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने पिछले साल ही बता दिया था कि स्वामी विवेकानंद से वो कितनी नफरत करता है। पिछले साल नवंबर के महीने में ही आतंकी अफजल गुरु को मानने वाले कुछ छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। लिखा गया था, भगवा जलेगा, फांसीवाद का अंत होगा, और मूर्ति को कवर करने वाले कपड़े को भी फाड़ दिया गया था। लेकिन जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग ये कैसे समझेगा कि विवेकानंद भारत की सोच है और भगवा का अपमान भारत का अपमान है, और स्वामी विवेकानंद की यह मूर्ति उन्हें बताएगी कि वो सिर्फ भगवा पहनने वाले सन्यासी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के एम्बेसडर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज ये सोचने का दिन है कि जेएनयू का लेफ्ट गैंग क्या चाहता है कि वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति ना लगे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद भगवा धारण करते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व के महानायक थे, क्योंकि स्वामी ने भारत के अध्यात्म का आधुनिक विश्व से संवाद कराया था? क्या जेएनयू के कुछ छात्रों के लिए अफजल गुरु जैसे आतंकी नायक हैं, लेकिन जो देश का नायक है उसे ये अपना दुश्मन मानते हैं? ये छात्र देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं। जो विश्वविद्यालय टुकड़े टुकड़े गैंग के छात्रों का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अफजल की हत्या नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगते थे, जहां आतंकी अफजल देशद्रोह की पीएचडी करने वाले छात्रों का गुरु था, जहां महिषासुर दिवस मनाते हुए मां दुर्गा का अपमान किया जाता था, वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति टुकड़े टुकड़े गैंग को सहनशीलता की प्रेरणा देगी। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। हिंदुत्व ही ऐसा धर्म है जो विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। जो छात्र स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, जिन छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान किया, जेएनयू में ये वामपंथ और जिहादी गुटों की वही सोच है जो आतंकवादियों की बरसी मनाती है और हिंदुत्व का विरोध करती है। 2016 में जी न्यूज ने दिखाया था कि यहाँ कैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे,
भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगे। लेकिन क्या आपने जेएनयू में कभी चीन के खिलाफ नारे लगते देखे हैं? क्या आपने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन होता देखा है? क्या आपने अनुच्छेद 370 के विरोध में लेफ्ट छात्रों का प्रदर्शन देखा है? क्या आपने कभी राम मंदिर पर लेफ्ट छात्रों का जश्न देखा है? क्या आपने सेना के समर्थन में लेफ्ट छात्रों की कोई नारेबाजी सुनी है? क्या आपने शहीदों के सम्मान में लेफ्ट छात्रों की सभा देखी है? लेकिन आपने जेएनयू में दंतेवाड़ा नक्सली हमलों में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर जश्न देखा होगा। शाहीन बाग गैंग के समर्थन में जेएनयू के लेफ्ट गैंग का प्रदर्शन देखा होगा। क्या आपने दिल्ली दंगे के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का विरोध करते हुए लेफ्ट गैंग को देखा? क्या आपने लेफ्ट गैंग को कभी असम को भारत से तोड़ने की साजिश करने वाले जेएनयू छात्र शर्जील इमाम का विरोध करते हुए देखा? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.